सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों के लिए अभी यूजीसी नेट पेपर 1 की एक सीरीज स्टार्ट की हूं, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैं वो आपके चैप्टर वाइज करवाने वाली हूं। जैसे कि अभी हम लोग पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, लोग विकास और पर्यावरण। इसके बाद मैं रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और डीआई और रीजनिंग वगैरह सबके ऊपर मैं आपका ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और सबके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। तो आपको अगर जेआरएफ लेना है तो आपको पेपर 1 बहुत अच्छा करना होगा। और ये कॉमन पेपर है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आपको ये करना ही करना है। इसके बिना आप जेआरएफ नहीं ले सकते हैं। आपको आपका सब्जेक्ट जो है उसके बेसिस पे आप नेट तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बट जेआरएफ नहीं मिल जाएगा। और जेआरएफ चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो 11 तक मैंने करवा दिया था कल, और आज उसके आगे पढ़ेंगे। भारत द्वारा सन 2015 में स्वीकृत सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची का कौन सा लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन पर्यंत अधिगम के अवसरों को आगे बढ़ाना है? तो लक्ष्य 4 जो है ये इसका आंसर होगा। मैंने कल भी बोला था कि आपको जो भी 17 लक्ष्य है वो और मिलेनियम डेवलपमेंट के जो 8 लक्ष्य है पूरा अच्छे से याद करना है नंबर के साथ, तभी आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सतत विकास से लक्ष्य 4 यानी कि SDG 4 का प्रमुख उद्देश्य एक समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जो शिक्षार्थी के जीवन स्तर और समुदाय के भविष्य में सुधार करेगा। विशेष रूप से लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने में बड़ी प्रगति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मृत्यता घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? जो शिशु मृत्यु दर है, जो वो उसमें देखा जा रहा था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, तो इस SDG लक्ष्य में उसको भी कम करने के ऊपर बात किया गया है। तो वो पूछ रहा है वो किस में है? तो ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG में, मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल है उसके अंदर इसको रखा गया है। ये SDG में नहीं है, ये MDG में है। तो बाल मृत्यु दर को कम करना SDG और MDG के लक्ष्यों में से एक था, और MDG और SDG लक्ष्य अधोलिखित हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाएं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। तीसरा में है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। चौथा में है बाल मृत्यु दर को कम करना। पाँचवें में मातृत्व विकास। पाँचवा आपको मातृ स्वास्थ्य में सुधार है। छठा में HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना है। और सातवें में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करें। और आठवें में विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करें। फिर ऐसे ही आपको 17 का भी गोल आपने लिख लिया होगा आई होप, और आप लोग उसको अच्छे से याद कर लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला है कि वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के दौरान सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल सही कथन है। और संधारणीय विकास लक्ष्य, जिसको हम SDG बोलते हैं, वर्ष 2015 में अपनाए गए थे। तो दोनों इसका बिल्कुल सही है, इसमें सही आंसर करना था, तो दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, इतना बार हो चुका है कि आप लोग को याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य वर्ष 2015 के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे, जो संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम शिखर सम्मेलन के बाद वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम घोषणा पत्र को अपनाने के बाद स्थापित किए गए थे। सतत या विकास लक्ष्य भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में इसे स्वीकार किया गया था, और 1 जनवरी 2016 को यह लागू किया गया था। इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये मिलान करने वाला है। इसमें एक साइड है SDG नंबरिंग दिया गया है 2, 3, 6, 11, और इसमें बताना है कि कौन कौन से लक्ष्य हैं। तो SDG 2 में क्या है? संधारणीय नगर और समुदाय दिया है। SDG 3 में शून्य भूखमरी। SDG 6 अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य। SDG 11 शुद्ध जल और स्वच्छता। आपको मिलान करना है। तो SDG 2 में मेरा शून्य भूखमरी आएगा, नो पॉवर्टी, 0 हंगर। तो या 1 नंबर पे नो पॉवर्टी, गरीबी खत्म करना है। शून्य पे शून्य भूखमरी। SDG 3 में हमारा है अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य। तो देखिए ए का तो हमारा 2 होगा, ए का 2 किस में है? तो C और D दोनों में है, तो यहाँ पे मामला फंस गया। फिर आपका SDG 3 में है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। SDG 2 में शून्य भूखमरी है। SDG 3 में है अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य। SDG 6 में है शुद्ध जल और स्वच्छता। और SDG 11 में संधारणीय नगर और समुदाय है। ये आपको याद करना है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास सारा क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है UGC नेट लॉ 12/3/2023 फर्स्ट शिफ्ट में है। इंग्लिश में भी पूछा गया है 1 में शिफ्ट में, और देखिए इंग्लिश में भी पूछा गया है 2023 फर्स्ट शिफ्ट में है, और फिर UGC नेट JRF जून 2021 में भी पूछा गया है शिफ्ट 1 में। तो आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, इसलिए आपको ये पढ़ के जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो इसको एजेंडा 30 के रूप में भी जानता है, क्योंकि 2030 में इसको पूरा करना है, इसलिए इसको एजेंडा 30 के रूप में भी जानते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि संधारणीय विकास लक्ष्यों को एजेंडा 30 के रूप में भी जाना जाता है। एसडीजी की सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने का लक्ष्य एजेंडा 2030 बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्धि जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी से कार्यवाही का आह्वान करता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, पूछेगा कि किसके द्वारा शुरू किया गया एसडीजी, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरू किया गया इसको, और ये एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास हैं। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है और इसके अंतर्गत अगले 15 वर्षों में वर्ष 2030 तक लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और देख लीजिए इसमें एसडीजी 1 में क्या है, कोई निर्धनता नहीं। एसडीजी 2 में है शून्य भूखमरी, 3 में है अच्छा स्वास्थ्य और 4 में है गुणवत्ता परक शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कि संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर कम से कम कितना किया जाना है? तो ये कम से कम 25 किया जाना है। जैसे 1000 जीवित प्रसव में 5 वर्ष से कम उनके जो बच्चे हैं वो मर जा रहे हैं ज़्यादातर, तो उसमें से घटा के उसको मतलब 25 तक लेके आना है, जो ज़्यादा है इस वक्त। तो वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 तक किया जाना है। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं जन्म तक, उनको 25 तक लाना है, और जो नवजात शिशु है जो एकदम जिनका जन्म हुआ है तो उनको प्रति वर्ष मतलब जो 1000 जीवित जन्म है उस पर उनकी जो मृत्यु दर है घटाकर 12 करना है। 18 में है सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार एसडीजी सूचकांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश है। अब कौन सा देश है जो एसडीजी में नंबर 1 पे आया है? भूटान, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर स्वीडन है। सतत विकास रिपोर्ट 6 व्यापक परिवर्तनों के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का एक सूचकांक है। सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार एसडीजी सूचकांक के आधार पर स्वीडन ने 84.72 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है और भारत को इसमें कितना अंक मिला है? 61.92 अंकों के साथ 117वें स्थान पर भारत रहा है। एसडीजी रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 117वें स्थान पर रहा है। तो देखिए ये 2020 का पूछा है आपको, क्योंकि ये 21 में एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको अभी 24 में जो एग्जाम होगा आपको उसके लिए 2023 वाला याद करके जाना है, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार शीर्ष देश फिनलैंड है तथा इसका स्कोर 85.90 है। वहीं भारत की रैंक 120वीं है जिसका स्कोर 60.07 है। ये 2021 में का बताया है और वैसे ही हर साल इसका रिपोर्ट आता है और उसकी रैंकिंग अलग अलग होती जाती है। जैसे पूछेगा 2024 में कौन है जो 2030 का हुआ है सतत विकास लक्ष्य, उसमें नंबर 1 कौन रहा है, कौन सा देश रहा है, भारत की रैंकिंग क्या है, उसको कितना स्कोर मिला है, ये सब आपको मैं करवा दूँगी। नेक्स्ट है संधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? तो ये आपको पता है 2030 तक इसका लक्ष्य है और आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। वीडियो को पॉज करके अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, या फिर इसके पहले वाला अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो वहाँ से उसको लिख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती वर्ष 2030 तक असंक्रामक बीमारियों से असामयिक मृत्यु संख्या कितने प्रतिशत तक घटाई जानी चाहिए? तो ये 50% तक घटाई जानी चाहिए। ये आप इसका डिटेल एनालिसिस भी पढ़ लीजिए कि संधारणीय विकास लक्ष्य जिसे वैश्विक लक्ष्यों के नाम से जाना जाता है 17 परस्पर आपस में जुड़े वैश्विक उद्देश्यों का एक संग्रह है जो सभी की बेहतरी और अधिक विश्वसनीय भविष्य को प्राप्त करने की योजना है। संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती वर्ष 2030 तक असंक्रामक बीमारियों से असामयिक मृत्यु संख्या 50% तक घटाई जानी चाहिए। देखिए अगर आपको इसको बार बार आप सुनेंगे तभी आपको याद होगा, या तो आप खुद से पढ़िए, अदरवाइज़ आप कान में ईयरफोन लगाइए और उसको जब भी कुछ काम भी कर रहे हैं तो आप उसको सुनते रहिए, क्योंकि सुनने से ही याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्य एसडीजी के लक्ष्य 7 के लक्ष्य हैं, कौन कौन से इसमें से 7 का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी, सी, ई और बी, सी और ई है। बी में क्या है? आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच है, नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक प्रतिशत में वृद्धि करना है, और ई में है ऊर्जा क्षमता को दुगना करना है, वायु प्रदूषण को कम करना, ये इसमें नहीं है, ये एमडीजी में हो सकता है। फिर वैश्विक ताप वृद्धि का नियंत्रण करना, ये भी इसमें नहीं है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को मैंने आपको बताया एमडीजी में 8 गोल हैं और इसके लक्ष्य नीचे दिया गया है कि आधुनिक ऊर्जा का तक सबकी पहुंच है, नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक प्रतिशतता में
वृद्धि करना और ऊर्जा क्षमता को दुगना करना है। तो MDG में 8 ही लक्ष्य है और SDG में 17 गोल हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा चीज़ों को ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट जो 2020 में आया था उसके अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के संदर्भ में ब्रिक्स देशों के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। देखिए, ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये कंट्रियाँ इसमें हैं, 6 कंट्रियाँ इसमें शामिल है। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी कितने नंबर पर, या पहले कौन है दूसरे कौन है, उसका आपको बताना है। तो इसका A, D, E और C और B यानी कि पहले नंबर A आंसर सही होगा। इसमें सबसे पहले चाइना नंबर 1 पे आएगा, फिर ब्राज़ील, फिर रूसी फेडरेशन, फिर दक्षिण अफ्रीका और फिर लास्ट में भारत, मतलब छठे स्थान पे भारत है इसमें। किसमें? तो SDG के लक्ष्य को पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 12 सतत उपभोग और उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न दर द्वारा कम करना एक लक्ष्य है। कितना कम करना है? तो 1/2 यानी कि आधा पर लाना है। संधारणीय विकास लक्ष्य 12 के अनुसार खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने को 1/2 स्तर तक कम करने का संकल्प लिया गया है। संधारणीय विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है जो अधोलिखित है। ये आपको बार बार मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं इसको अब स्किप करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा डिटेल एनालिसिस करने में। तो आपको 17 जो लक्ष्य दिया गया है वो आपको खुद से याद करना होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे जो पुराने चैनल पे वीडियो है उस पर जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, तो इसमें देखिए मातृ स्वास्थ्य में सुधार है, ओजोन परत में संरक्षण का नियंत्रण करना है, और फिर नहीं है मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की जीवन में सुधार लाना है। ये है क्या पूछ रहा है कि इस विकल्प में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ये सारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बात कर रहा है जो कि 8 होते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर A, C और E हो जाएगा। फिर है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये A, C और E इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है? तो ये है महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन, ये इसका आंसर। संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। यह लक्ष्य संख्या 14 है। वर्ष 2015 में 17 संपोषणीय विकास लक्ष्य को अपनाया गया, जिसमें वर्ष 2030 तक गरीबी समाप्त की जा सके, पृथ्वी की रक्षा और सभी लोग सुख शांति एवं जीवन व्यतीत कर सके। तो ये आपका आज मैं 25 क्वेश्चन ही करवाऊंगी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करवाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा समय कम मिलता है इस वजह से, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स है तो पढ़ने में टाइम नहीं मिल पाता है। और साथ में आप अंजना ने मैसेज किया था कि पेपर 2 यानी कि जिसका हिंदी है वो भी मैं करवा दूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और साथ में मैं बोलूँगी कि आप लोग खुद से भी पढ़ाई कीजिए। लास्टली इस बार बहुत अच्छा मौका मिला है कि आपका ऑफलाइन मोड में है, तो मुझे लगता है कि जो भी सीरियस स्टूडेंट है जो 1 बार 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं उन सब का इस बार हो जाएगा अच्छे से। मेरी बेस्ट विशेज है आप लोग के साथ, और साथ में मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं भी आप लोग के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस भी लेकर आ रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। पहली बार आए हैं चैनल पे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और पुराने सब्सक्राइब तो लाइक तो ज़रूर ही कर दें। बाय बाय।